बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हम बर्न का चैप्टर जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने रूल ऑफ 9 बड़े डिटेल तरीके से समझा दिया है। अगर आपने उसको समझ लिया, बिलीव मी, पूरी उम्र आपका कभी भी बर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रूल ऑफ 9 से रिलेटेड इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है ना आपने हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट करनी है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने पहले बता दिया कि आपने यह जो है ना उसकी एयरवे मेंटेनेंस करनी होती है। सबसे पहले तो उसे ना वो आग वाले एरिया से बाहर हमने निकाला। उसके बाद उसके ऊपर जितनी भी आग थी वो बुझाइए, उसको ऑक्सीजन वगैरह ठीक या ऐसे माहौल के अंदर लेके आए जहाँ पे हवा शवा ठीक आ रही है। उसके बाद हमने उसका एडिमा डेवलप होने से पहले पहले हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी। इवन कि अगर एडिमा तो 48 घंटे तक हमने डाली रखी। इसके अलावा भी ना हुआ तो फिर हमने क्रिकोथायराइडेक्टमी है, जिसे मैं एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी का नाम दे रहा था, वो हमने कर ली। वो आ गया हमारे पास एयरवे और ब्रीथिंग के अंदर सारे का सारा हमने डिस्कस कर लिया। दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को लिख देना यहाँ पे। अस्पताल में आ गया, आप डॉक्टर साहब बैठे हुए, आपने उसका एयरवे और ब्रीथिंग मेंटेन कर दी। उसके बाद बैठ तो नहीं ना जाना आपने। उसके बाद मेरी जान उसको जो जला है, तो जलने के अमल के दौरान उसकी बॉडी से जो चीज़ें एवेपोरेट हो चुकी हैं, जो फ्लूइड निकल चुका है, वो इतना सवेयर हो सकता है कि वो उसको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर लेके जा सकता है। तो इसी शॉक को हमने अब कंट्रोल करना। हमने उसका सांस बहाल कर दिया, अब हमने उसका शॉक जो है ना वो ठीक करना है, खुदा ना खास्ता उसको शॉक ना हो जाए। तो इसके लिए मेरी जान हमने क्या करना है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड लगाने। अब फ्लूइड एवं नहीं लगा देने पकड़ के, मतलब नीम हकीम की तरह ठोक देना, ऐसे नहीं करना। वो कह रहा है अगर बर्न आपने वो देखा और वो 15% से ज़्यादा था, मतलब आपने रूल ऑफ 9 लगा लिया, या नंबर सेकंड पे हमने जो पैची एरिया वाला एक फार्मूला था ना वो लगा लिया। और अगर आपका जनाब 15 से याद रख लो ना, पुलिस वालों का एमरजेंसी नंबर होता है, तो अगर 15% से ज़्यादा बर्न का एरिया है ना, तो फिर मेरी जान हो सकता है कि वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाए। हो क्या सकता है, वो पक्का जाएगा। तो इस वजह से आप एज अ गुड डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करें, आपने उसको फ्लूइड लगाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो कहता है कि हमारे पास ना साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस का जो है ना एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था पार्कलैंड हॉस्पिटल। ठीक है, अंग्रेज़ देखो अपने जो काम करते हैं उसी के ऊपर जो है ना वो पूरे फार्मूले का नाम रखते हैं, और पाकिस्तानी बेचारा जो काम करता है वो वैसे ही गायब हो जाता है उसे कोई नामालूम अफराद उठा के ले जाते हैं। एनीवेज, जो पार्कलैंड है ना अस्पताल, उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया जिसे उन्होंने पार्कलैंड फार्मूला का नाम दे दिया है। ठीक है, क्या है ये पार्कलैंड फार्मूला? उसने कहा कि हम ना 4 ml को हम जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मरीज़ आया, उसका आपने बॉडी वेट कर लेना है। ठीक है, तो पेशेंट जो है ना उसका आपने बॉडी वेट कर लिया। ठीक है, और उसी को साथ में हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसका रूल ऑफ 9 या पैची एरिया के ज़रिए हमने देखना है कि कितने % वो जला है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कितना वो बर्न हुआ है, तो ये हमारे पास मेरी जान है। चौका मारा आपने, उसका वज़न किया और उसकी परसेंटेज निकाल दी कि कितना एरिया जला है। लेट्स सपोज कि अगर मरीज़ जो है ना वो आ गया है जी 50 किलो का। ठीक है, तो मरीज़ का मैं पेशेंट का 50 किलो लगूँगा, और हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरिया बर्न सपोज करें 15% ही गा लेते हैं, इसको मैं 15 लिख दूँगा। मल्टीप्लाई आपने 4 के साथ कर देना है, तो जो भी जवाब आए इसको अपने कैलकुलेटर से, या फिर अब फ्री इतना टाइम नहीं है तो सपोज करें हमारा ए जवाब आया, तो आपने अब ये इस ए के थ्रू जो है ना फ्लूइड लगाना है उस मरीज़ को। और वो फ्लूइड एक होता है, हमने इनिशियल ट्रीटमेंट, इनिशियल में क्या करना है, उसको हमने हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाना है। फिर 24 घंटे के अंदर अगर मरीज़ शॉक के अंदर ना गया तो उसके बाद उसी फ्लूइड की मेंटेनेंस डोज होती है, उसको हमने एडजस्ट करना होता है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमने पार्कलैंड फार्मूला से किया है, ठीक है, तो सपोज करें कि ये हमारे पास कोई जवाब ए आया, तो ये हमने एक जो फ्लूइड है वो हमारे पास जलने से 24 घंटे के अंदर अंदर, पहले 24 घंटे के अंदर, ठीक है, तो ये हमने इतनी क्वांटिटी का फ्लूइड लगाना है। ठीक है, सपोज करें ये हमारे पास है, लेट्स सपोज, मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं जा रहा क्योंकि जब आप कैलकुलेशन आएगी तो फिर आपने खुद मल्टीप्लाई करना होता है, वो आप बैठ के कर लेंगे। हम 100 आ गया, तो ये 100 ml जो है ना, ये हमने उसको पहले 24 घंटे के अंदर हर सूरत लगाना ही लगाना है, वरना मेरी जान, उसकी जान खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे लगाना है, ये भी नहीं है कि अब पूरे का पूरा 100 ml एक ही दफ़ा चढ़ा देना है, ऐसा भी नहीं करना हमने। तो फिर मेरी जान करना क्या है, करना है
कि इसी 24 घंटे को ना हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये 24 घंटे है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इसको अगर मैं 8 के ऊपर डिवाइड करूं तो पहले 8 घंटे के अंदर जो है ना कितनी डोज देनी है, और अगले जो बाकी 16 घंटे बचते हैं उसके अंदर कितनी डोज देनी है। ये देखो, ये सपोज करें मेरी घड़ी है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 आ गया, ठीक है। एक मैंने रफ सी घड़ी बनाई है। मरीज़ आया आपको 12 बज के 1 मिनट के ऊपर आपके पास, तो आपने अगले जो उसका 12 से 1 और 1 से फिर वो ये चला गया। सपोज़ करें रात के 12 बजे जो है ना मरीज़ जल के आया, तो रात के 12 बजे मरीज़ जल के आया, आपने पार्कलैंड फार्मूला ये वाला लगाना है फार्मूला, ठीक है। 4 ml मरीज़ का फ़ौरन से बॉडी वेट कर लो, और उसका रूल ऑफ 9 के ज़रिए एक अच्छा डॉक्टर, अब जल्दी जो है ना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 सेकंड लगेंगे सिर्फ ये परसेंटेज आप बर्न करने में। यस, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो, ठीक है। फ़ौरन से उसका जो है ना वो परसेंटेज निकाल के आपने फ्लूइड निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो 12 से सुबह 12 से फिर रात 12 तक एक 24 घंटा बनता है, ठीक है। तो पहले 8 घंटे जो है ना इसको मैं अलग से डिवाइड करूँगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 8 से अगले जो 16 घंटे बनते हैं, मतलब सुबह 8 बजे, ठीक है, नाश्ते के टाइम तक कितना आपने फ्लूइड निकाला है। फिर नाश्ते से लेके दोपहर का खाना, दोपहर के खाने से लेके शाम का खाना, शाम के खाने के लेके रात के 12 बजे, ये उस वक्त कितना फ्लूइड देना है, ये इसको हमने इस तरह डिवाइड किया। तो रात 12 से सुबह 8 बजे तक, ये मैं जस्ट एक्सपोज कर रहा हूँ। मरीज़ अगर 12 बजे आपके रात को आया है, ठीक है, तो पहले 8 घंटे के अंदर आपने कितना फ्लूइड लगाना है। जो भी आपका आंसर आया है इसका 50% कर दो, तो वो आपने इसको पहले 8 घंटे के अंदर देना ही देना है। सपोज हमारा आया 100 ml, 100 का हाफ कितना होता है, 50 होता है। तो पहले 8 घंटे में आपने हाफ ऑफ द पार्कलैंड फार्मूला का जो है ना वो 50 ml उसको ठोस देना है हर सूरत। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई लीनियर, कोई सुस्ती नहीं करनी। मतलब हमने सुबह नाश्ते तक, रात 12 से सुबह नाश्ते तक हमने उसको कितना फ्लूइड देना है। अगर उसका आंसर हमारे पास 100 आया है तो हमने उसको 50 ml हर सूरत पहुंचा देना है नाश्ते तक सुबह, ठीक है। बाकी जो 8 घंटे होंगे ना, तो हमारे पास बाकी इसमें से कितना रह गया, 50 तो हमने 8 बजे तक लगा दिया, बाकी 50 रह गया। वो बाकी 50 आपने आहिस्ता 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 जो है ना वो 16 घंटों के अंदर पूरा करके, ठीक है, रात उसको 12 बजे तक जो है ना उसको 50 ml पूरा दे के ओवरऑल हमने 100 ml पूरा कर देना है। समझ आ गई? जिसके ना समझ आए रिमाइंड करके देख लेना, बड़ा इजी है। पहले 8 घंटों में आधा लगा दो, बाकी जो 16 घंटे बने हैं, 16 और 8 24 होते हैं ना, तो मैंने इसको 24 घंटों को 8 घंटे और 16 घंटे के अंदर डिवाइड कर दिया। 16 घंटे में फिर आपने 50 ml लगा के, मतलब कि जो बाकी बच गया है, हाफ इधर लग गया, बाकी हाफ इधर जो है ना 16 घंटे के अंदर हमने लगा देना है। तो आपका मेरी जान ये इस तरह, इसको हम कहते हैं कि ये हमने उसको दी है इनिशियल थेरापी, जो पहले 24 घंटे के अंदर हमने हर सूरत देनी है, वरना मरीज़ आपके क़यामत के दिन आपका गले गिरेबान पकड़ेगा, डॉक्टर साहब आपने मुझे इनिशियल डोज नहीं दी और मैं आपकी वजह से मर गया हूँ, ठीक है। अब मरीज़ जो है ना हमने उसको इनिशियल डोज दे दी है। अब उसी इनिशियल डोज के बाद एक जो 24 घंटे गुजर गए हैं, रात 12 बजे आया, सुबह आपने दिया, दोपहर सारी उसको चला और रात उसके 12 बज गए, तो एक दिन उसका हो गया अस्पताल के अंदर। ये थी इनिशियल थेरापी। अब रात 12 बजे के बाद जो थेरापी शुरू होगी वो हमारे पास होगी मेंटेनेंस डोज। ये था इनिशियल लोडिंग डोज था। अब हमारे पास नंबर सेकंड पे आफ्टर 24 आवर, जब उसको इनिशियल थेरापी मिल गई है तो आफ्टर 24 आवर जो हम डोज देंगे वो हमारे पास होगी मेंटेनेंस डोज, ठीक है। अब इस मेंटेनेंस डोज के अंदर क्या कहानी है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो कैसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बुक आपके पास चलूँ, क्योंकि बहुत से लोग बुक को फॉलो करते हैं ना, तो इधर थोड़ा सा आ जाओ ना यार इसको, ठीक है। मेंटेनेंस डोज को हम थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते ताकि हमारे लिए भी ईजी हो जाए। अच्छा, सपोज़ करें मरीज़ का, हमारे पास पेशेंट का वेट है 40 kg, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपने इस 40 kg को किस तरह डिवाइड करना है, फर्स्ट 10 kg, फिर सेकंड 10 kg के अंदर 10 और 10 20 हो गया, बाकी मरीज़ का कितना वज़न बच गया 20 kg, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 20 kg में, पहले दोनों में 10 kg के हिसाब से, अगले में जो उसका वज़न बाकी वज़न बच गया वो पूरे का पूरा लिख देना। अगर यहाँ पे मैं 50 कर दूँ,
10 10 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 60 कर दूँ 10 10 40 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 70 कर दूँ 10 10 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एंड वाला जो है ना वो चेंज हो गया, बल्कि पहले दोनों जो है ना वो 10-10 kg के हिसाब से हमने करने हैं। जो फर्स्ट 10 kg है ना इसके हिसाब से हमने अब फ्लूइड जो लगाना है वो आपके पास होगा 100 ml पर kg के हिसाब से। ठीक है, हर किलोग्राम के हिसाब से आपने 100 ml फ्लूइड देना है। 10 kg है तो हर kg की 1 किलो के लिए हमने 100 ml देना है, तो 10 किलो के लिए आपने क्या करना है 100 ज़रब 10 इज़ इक्वल टू 1000 ml इधर हो गया। फिर अगले 10 kg जो है ना सेकंड वाला जो 10 kg है इसके लिए आपने 100 का हाफ 50 ml पर kg आपने लगाना है फ्लूइड, 50 ml पर kg। अब उसका कितना है 10 kg पर kg 50 किलोग्राम। अगर 10 kg है तो मैं करूँगा 10 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये मेरे पास आ गया 500 ml। ठीक है, अब नेक्स्ट रह गया 20 kg जो है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हर किलोग्राम के लिए हमने 20 ml पर kg के हिसाब से फ्लूइड लगाना है, 100 50 और इसके लिए हमारे पास जो है ना वो हमने 20 ml पर kg 150 और जो बाकी वजन बच गया उसको 20 के साथ। अगर यहाँ पे 30 होता तो यहाँ पे भी वही सेम 20 ml पर kg के हिसाब से हमने करना है। मतलब 1 किलो के लिए हमने 20 ml, अगर 20 किलो है तो मैं इसको 20 ज़रब 20 कर दूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस डोज है वो हमारी कितनी बन जाएगी 1000 500 400 1000 और 1500 और ये 400 कितना हो गया 1900 ml जो है ना वो हमने उसको फ्लूइड जो है ना वो मेंटेनेंस डोज के तौर पर देना। ठीक है, होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। अब अगर इसी में वेट को अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज मरीज़ का वेट है हमारे पास 100 किलो का मोटा सारा बंदा आ गया, तो आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो क्या करोगे डॉक्टर साहब आप सेम वही करोगे, फर्स्ट 10 kg सेकंड 10 kg और फिर बाकी कितना बच गया उसका 80 kg बच गया, तो यहाँ पे 80 kg लिख दोगे। पहले 10 किलो के लिए मैंने कहा कि 100 ml पर kg के हिसाब से, तो 100 ml पर kg के हिसाब से हमने देना होता है। अगले 10 के लिए 50 ml पर kg के हिसाब से, और अगले 80 के लिए हमने क्या करना है 20 ml पर kg। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 10 1000, ठीक है, 5 10 500 और बाकी 80 को ज़रब कर दो 20 के साथ, 8 दूनी 16, आलमोस्ट कितना मान जाएगा ये ऑलमोस्ट 1600 मान जाता है ना, 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब ये कितना होगा 1600 500 2100 2100 और 1000 3100 ml जो है ना वो हमें चाहिए। अगर कोई 100 किलो का बंदा आपके पास आ गया तो 3100 ml हमें मेंटेनेंस डोज जो हमने 24 घंटे के बाद देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जुगाड़ू सा फार्मूला है जो कि बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है, तो मैंने कहा आपके साथ ये बता दूँ। ठीक है, ये हमारे पास हर सूरत हमने मेंटेन करनी है। जब हमने इनिशियल थेरेपी देनी है उसके बाद 24 घंटों के बाद इस फार्मूले के थ्रू आपने उसको मेंटेन करवानी होती है सारी डोज। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। सिंपल आपने फ्लूइड ही नहीं देते रहना मेरी जान, साथ में आपने उसका यूरिन आउटपुट भी चेक करना है कि आया कि आप जो फ्लूइड दे रहे हैं, जब आपने इनिशियल थेरेपी दी ये वाली और जो आपने फ्लूइड दिया मेंटेनेंस डोज, उसके बाद आपने उसकी पेशाब में होपफुली अगर बहुत ज़्यादा जला हो तो फिर आप उसको ना वो क्या करते हैं फोलिक एसिड पास कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम पेशाब की नाली कहते हैं, तो वो बैग के अंदर पेशाब आता रहता है, फिर आप वो बैग के ऊपर नंबरिंग होती है, आप नंबरिंग देख के जो है ना वो कहते हैं स्टाफ नर्स को बताओ कि कितना इसका यूरिन है। तो यूरिन आउटपुट आपने लाजमी साथ देखनी है कि आया कि वो रिसक्सिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि आया कि हमें डोज इसकी ठीक जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, तो आया कि कहीं से लीक तो नहीं हो रही उसकी डोज, ये कहीं अंदर कोई बर्न इंजरी ऐसी है कि जो उसको डीमा काज करवा दे। तो ये हमारे पास से ये एक जुगाड़ू सा तरीका। ये फार्मूला जो पार्कलैंड फार्मूला है ना, ये हमने किया है जो मेरे जैसे आप जैसे अडल्ट हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा आ गया तो उसके अंदर तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा। जिस तरह हमने रूल ऑफ बर्न के लिए बच्चे के लिए थोड़ी सी चेंजेस की थी, ठीक है, रूल ऑफ 9 में, इसी तरह हमने अगर बच्चा आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसकी जो इनिशियल डोज है ना सेम उसी तरह करना है, 4 ml मल्टीप्लाई बाय बच्चे का जो बॉडी वेट है वो करना है और मल्टीप्लाई इसको कर देना है, मल्टीप्लाई रिमेंबर जमा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज कितनी है उसकी जो भी है ना परसेंटेज ऑफ द बर्न एरिया वो,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेंटेनेंस डोज। यहाँ पे ये जो हमने की है जो 24 घंटे के बाद देनी है, यार पसीना क्यों इतना आ रहा मुझे, ठीक है। तो मेंटेनेंस डोज भी यहाँ पे हो, यार इसको सारा पसीना लग गया। एक मिनट ठहरो, मुझे पॉइंटर चेंज करना, ठीक है। तो मेंटेनेंस डोज, जो मेंटेनेंस डोज है ना, ठीक है, वो आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो बच्चों के लिए ये आपका हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक इनिशियल थेरेपी जो आपने देनी होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में हमने करना है कि अब हमने मेंटेनेंस डोज तो दे दी है, लेकिन अब इस मेंटेनेंस डोज के अंदर हमने ये जो हमने 1000 ml दिया है, देना क्या है, सादा पानी देना नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे पास ख़ास किस्म के फ्लूइड्स हैं, वो मैंने देने हैं। उसके बाद जब फ्लूइड दे लेंगे तो आपने जो उसका वाउंड एरिया है उसको जो है ना वो किस तरह उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब हमने ज़ख्मों के ऊपर आना है, पहले हमने फ्लूइड मेंटेन किया, फिर हम ज़ख्मों के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगली वीडियो में आ जाओ, क्योंकि यार ये इंटरनेट का इशू ना होता तो मैं एक ही वीडियो में करवा देता 2 घंटे की वीडियो में, लेकिन इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है। ये जो हालात है मुल्की, अल्लाह ताला रहम करे। तो इसको जो है ना वो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो। बाकी इंशाल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आई विल अप्रिशिएट यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।